जम्मू के प्रेस क्लब में आज पहाड़ी एसटी फोरम द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मैं हूं अजय, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। आइए जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा पहाड़ी स्टेट एसटी फोरम के लोगों ने। जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आप सब मीडिया साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और हमारे जो फोरम का एक डिसीजन है वो हमारे पहाड़ी लोगों के सामने आप जो है वो नजरियाम करेंगे। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरे साथ मेरी दाईं तरफ बैठे हैं एडवोकेट गुरदेव सिंह ठाकुर साहब, उसके साथ भारत भूषण बैद जी, उस तरफ है सैयद शाहिद शाह साहब, इधर मनीर मिर्जा साहब और साथ बिंदु चौधरी साहब। हम सारे लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें आने वाली 25 तारीख को जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है। तो आपको पता है, आप सारे मीडिया कर्मी जानते हैं कि हम पहाड़ी कबीले से ताल्लुक रखते हैं और पिछले 40 साल से हमारी एक दरीना मांग थी कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। बहुत सी सरकारों ने हमारे साथ जो है वो वादे भी किए, चाहे वो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो जो सेंटर में जो पॉलिटिकल पार्टीज रही हो, चाहे उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रही हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हम करें, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, तो किसी भी पॉलिटिकल जमात ने पहाड़ियों के साथ इंसाफ नहीं किया और उनको शेड्यूल्ड ट्राइब के जिम्मे के अंदर नहीं रखा। लेकिन आप सब मीडिया कर्मी जानते हैं कि पिछले 2.5-3 साल से पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पहाड़ियों की जो है वो लड़ाई लड़ती रही, वकालत करती रही, चाहे वो दिल्ली में जाके बात करने की बात हो, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करने की बात हो, तो पहाड़ियों की तरफ से हमेशा हमने नुमाइंदगी की। और अब आपको पता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा पहाड़ियों को फाइनली बिलाकर मिला है और वो जो शेड्यूल्ड ट्राइब के जिम्मे के अंदर हमें जो रखा गया है वो मोदी सरकार ने हम पे एहसान किया है, वो भाजपा ने हम पे एहसान किया है और हम एहसान का बदला एहसान से जो है वो चुकाना चाहते थे। लेकिन आपको पता है कि हम पहाड़ी पूरा कबीला इस चीज से मायूस था कि भाजपा ने अपना जो है वो कैंडिडेट नहीं उतारा और बिल आखिर जो है काफी जो है हमारी डेलिब्रेशन हुई है, चाहे अनंतनाग में हो, पुंछ के अंदर हो, राजौरी के अंदर हो, हमारी डिफरेंट डेलिब्रेशंस के बाद हमने फाइनली ये फैसला किया है कि पहाड़ी कबीला जो है वो हमारे पहाड़ी कैंडिडेट जफर इकबाल मनास जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट है उनको जो है वो हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। और आपके चैनल के वसादत से मैं हमारे पहाड़ी लाखों आवाम को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उन्होंने पहाड़ियों के साथ हमेशा मजाक किया है, उन्होंने पहाड़ियों के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। इसीलिए पहली बार किसी यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने किसी पहाड़ी कम्युनिटी के लीडर को यहाँ का नुमाइंदा बना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए उसको प्रोजेक्ट किया है। तो हम सारे पहाड़ी कबीले के लोग आने वाले इस इलेक्शन में जफर इकबाल मनास साहब को वोट करेंगे और आप चैनल के आप सब मीडिया कर्मियों के वसादत से मैं लाखों पहाड़ी अवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को जो है आप अपना कीमती वोट जफर इकबाल मनास को डालें। जफर इकबाल मनास इसलिए क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे पहाड़ी काज के साथ। आपको पता है वो सेक्रेटरी आर्ट कल्चरल लिटरेचर जो है वो वहाँ पे भी रहे हैं, वो MLC भी रहे हैं और लगभग 200 से ज़्यादा उन्होंने पहाड़ी कबाइल के ऊपर जो है वो किताबें लिखी हैं। उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे खासकर इस काज के लिए, इसलिए हम सब ने ये फैसला किया है कि हम उनको सपोर्ट करें। आपको पहाड़ी स्टेटस मिला, ट्राइबल स्टेटस मिला था आपको, क्या लगता है किस पार्टी ने ज्यादा पार्टनर किया होगा? किस पार्टी ने किया ये तो दुनिया जानती है कि ये नरेंद्र भाई मोदी की वजह से, अमित शाह की वजह से, रविंद्र रैना की वजह से और यहाँ की जो भी भाजपा की सारी लीडरशिप है ये उसकी वजह से हम पे ये भाजपा का एहसान है। तो फिर जी देखिए अपनी पार्टी इसलिए क्योंकि
आप भी जानते हैं कि जो दो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे एरिया से तो सिर्फ दो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं, चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो एनसी हो। इन दोनों जमातों ने हमारे साथ जो है वो हमेशा खिलवाड़ किया है। इन्होंने हमारे साथ कभी भी जो है वो इंसाफ नहीं किया। जफर इकबाल मनाज साहब पहाड़ी कबीले से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हम उनको सपोर्ट करेंगे और उनको जितवाएंगे। तो आपने सुना पहाड़ी ट्राइब्स एसटी के फोरम द्वारा एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें उन्होंने खुलकर ये ऐलान किया कि वो अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं लोकसभा इलेक्शन के लिए, जफर इकबाल मन्हास साहब, वो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो खुद भी एक ट्राइबल एसटी फोरम को बिलोंग करते हैं और देना तो वो बीजेपी को ही वोट चाहते थे, लेकिन उनका ये कहना है कि जो जफर इकबाल मन्हास साहब हैं उन्होंने उनके लिए बहुत काम किया, इसलिए उनका जो सपोर्ट रहेगा वो उन्हीं की तरफ रहेगा। आप देखते रहिए ग्रेटर जम्मू। अजय जाडू, नमस्कार।